आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शोधार्थी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, और मेरा प्रवेश सीयूईटी के तहत 2023-24 के तहत हुआ। तो आज हम सभी लोग बीबीएयू डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू की बात करेंगे, जो कि जैसा कि आपको अवगत है 3 से 5 तक वह शेड्यूल्ड हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रपोजल की और उसके टॉपिक की। तो टॉपिक जो आपका प्रपोजल है, पहले तो एक कंप्लीट प्रपोजल होना चाहिए जिसमें आप स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, फिर जो भी रिसर्च स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च के उसमें वो सारे सभी फ्रेमवर्क होने चाहिए और उसका एक सही सीक्वेंस होना चाहिए जो आप फॉलो किए हो, रिसर्च मेथोलॉजी सहित, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन। और जो आपका टाइटल होना चाहिए वह स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो लगे कि हाँ इस पर शोध किया जा सकता है, पीएचडी की जा सकती है। अगर वह यूनिक है, वह उसमें गैप दिखता है तो ये अच्छी बात है। दरअसल जब आपका चयन हो जाता है तो हो सकता है कोई एक बेहद प्रैक्टिकल टॉपिक आपको मॉडिफाई करा दिया जाए आपके प्रपोजल को, या कोई और टॉपिक दे दिया जाए। लेकिन इंटरव्यू पैनल में हमेशा ये देखा जाता है कि विद्यार्थी कितना यूनिक सोच सकता है, कितना अनोखापन हो सकता है उसके प्रपोजल में, उसके अध्ययन की जो समग्रता है उसमें कहाँ गैप है। इन सभी चीज़ों पे जो है इंटरव्यू में देखा जाता है। तो टाइटल जो होना चाहिए वह एक स्पेसिफिक और एक सुगठित तरीके से लिखा जाना चाहिए जिसको पढ़ते ही लगे कि हाँ इस पे काम हो सकता है। उसके बाद का जो प्रपोजल है, बाद की फ्रेमवर्क है, उसको फॉलो करें। और इंटरव्यू पैनल में आप जाने से पहले अपने प्रपोजल की एक समरी अपने माइंड में रख के जाएं, उसका एक समरी बना लें जिसको आप बार बार खुद से रिवाइज करें कि, और उसको जहाँ तक हो सके क्या, क्यों, कैसे, कब के प्रश्नों सहित, जिसमें जो क्यों का प्रश्न है वह बहुत ही जो है ज़रूरी है, क्योंकि आपका इंटरव्यू स्टार्ट ही पहला प्रश्न तो ये कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पैनल। उसके बाद क्या है आपका टॉपिक, क्यों चुना आपने। तो क्यों का जो उत्तर है वह आप एक फिलोसफिकल तरीके से भी दे सकते हैं, उसे किसी थिंकर से जोड़ के, या जो आपका एक जो भी उसका आप उससे संदर्भित जो भी आपका विचार है। उसके आगे आपका जो मेथोलॉजी है उस पर प्रश्न पूछा जाएगा कि डाटा कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे इस पे काम। तो दूसरी ज़रूरी बात ये होती है, लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। और हो सकता है कि किसी का टाइम ज़्यादा इंटरव्यू में बढ़े, क्योंकि पिछली बार जो इंटरव्यू हुए थे मैक्सिमम 8 to 10 मिनट ही वो हुए थे। तो इसी तरह सभी को समय दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कैंडिडेट काफ़ी हैं, 131 कैंडिडेट्स हैं। तो इसलिए आपको 8 से 10 मिनट में आप अपने प्रपोजल पर एक अच्छे फ्रेमवर्क के तहत एक समराइज व्यू अपने माइंड में लेके जाना है, और सभी उत्तरों को देते समय उनको प्रमाण सहित देना है कि आपने ये कहाँ से पढ़ा, आप ये चीज़ें कहाँ से बोल रहे हैं। इस तरह यदि आप उत्तर देते हैं कि आपने फला किताब पढ़ी, आपने उनका ये कोटेशन वहाँ से यूज किया। जैसे हमारे इंटरव्यू में हमसे जो पॉपुलेशन है उसको लेकर प्रश्न पूछा गया कि इनका पॉपुलेशन तो बहुत कम है, इस पर आप काम कैसे करेंगे। तो मेरी पहली जिम्मेदारी तो ये बनती है कि मैं बताऊं कि अभी तक जो भी पॉपुलेशन है इनकी वो क्या है, और अगर मेरा केस स्टडी उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में क्या है। तो जहाँ से ये डाटा मैंने लिया उस साइट को या उस किताब को आप कोट करेंगे, उसके बाद ये डाटा बताएंगे। दूसरा, आप काम क्यों करेंगे जब इतनी कम जनसंख्या है इस चीज़ पर, तो फिर आप कैसे 5 साल इस पे, तो उसको भी उत्तर आप उस तरीके से देंगे। तो जैसे मैंने इसका उत्तर दिया था कि जो लोकतंत्र है वह जनसंख्या से कहीं ज़्यादा एक तत्वात्मक न्याय और ज़मीनी न्याय या ग्रास रूट डेमोक्रेसी पर निर्भर करता है। इन सब बातों को आप ऐसे शब्दांश को लेकर जाएंगे जिससे लगे कि हाँ यार एक ऐसा एकेडमिक इंटरव्यू हो रहा है। दूसरा, मीडियम जो भी आपका है, हिंदी है, इंग्लिश है, वह पैनल बहुत ही सहज रहेगा। आपसे कोई भी ऐसे क्रिटिकली क्वेश्चन नहीं पूछ लिए जाएंगे जिससे आप असहज हों। आपके प्रपोजल पे, आपके टाइटल पे ही आपका इंटरव्यू होगा, और उसको आप एक संदर्भित प्रमाण के तहत उत्तर दें जिससे आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। उसके बाद बीबीएयू का जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है
वह काफ़ी सहज और अच्छा है, तो ये आपके कोर्स वर्क के समय भी काफ़ी सहयोगी रहेगा। कोर्स वर्क में आपको फिलॉसफी ऑफ साइंस पढ़ाया जाएगा और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंटरव्यू जो भी है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कवर किया जाएगा। और जो भी छात्र यहाँ आने से पहले ये सोच रहे हैं कि अगर एडमिशन होता है तो क्या मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाऊँगा, तो उनको पूरा समय है, वह अपनी पीएचडी के साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।